अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1A हम कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है कर लिया था। प्लेलिस्ट अपलोडेड है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप लोग को वहां से इजीली जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक बुक्स 7th एडिशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 आप करने वाले हैं। 5 तक तो पहले ही आप सीख चुके हैं, कुछ लोग सीख चुके हैं, बाकी जिन्होंने नहीं देखी वीडियो वो जाकर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एस्टिमेट करनी है वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 66, 80 और सब इनकी एस्टिमेट करनी है, स्क्वायर रूट वैल्यू या क्यूब रूट वैल्यू। और अब एस्टिमेट वैल्यू होती क्या है, एक्चुअली ये जो नंबर्स है ना, ये इनका एग्जैक्ट क्यूब रूट या स्क्वायर रूट होता नहीं है। जैसे 66 हो गया और 80 हो गया, तो ऐसे नंबर्स के लिए आप एस्टिमेट कर सकते हैं। अब कैसे एस्टिमेट करेंगे मैं आपको समझाती हूँ। अब आपके पास जो पहला नंबर है वो है स्क्वायर रूट 66, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 66, पहले आपको ये याद है कि स्क्वायर किन के परफेक्ट बन सकते हैं। अगर आप एलसीएम करेंगे तो भी ये डेसिमल में ही आएगा, अदरवाइज आप अगर चाहें तो स्क्वायर से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कैसे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का क्या होता है 16 एंड 5 5 आर क्या होता है 25। इसी तरह 6 6 आर अब 36 एंड 7 7 आर 49। कुछ वैसे डायरेक्टली पता हो तो आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं कि 8 8 आर ही 64 होता है। अच्छा 9 9 आर 81 होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम देखेंगे किससे ज़्यादा करीब है। ये करीब है 64 से ज़्यादा, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि भाई ये 8 के अप्रोक्सीमेट हो सकता है। इसका स्क्वायर किसके अप्रोक्सीमेट हो सकता है 8 के अप्रोक्सीमेट हो सकता है। क्यों मैं लिखूँगी भाई 66 जो है वो अप्रोक्सीमेट हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 64। इसका मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि स्क्वायर रूट 66 अप्रोक्सीमेट हो सकता है 8 के। सही बात है। उसके अलावा आप एस्टिमेट वैल्यू मालूम करने के लिए एक मेथड है ये हमारे पास डिवीजन का, ठीक है। ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है इस तरह का एक मेथड, आप उसको देख सकते हैं। खैर वो लॉन्ग पड़ेगा आपको, ये शॉर्ट में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। फिलहाल ये एक पार्ट आपने कर लिया, अब जल्दी से देखते हैं बाकी के पार्ट्स को कि वो कैसे हो रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको देख लेते हैं। देखें स्क्वायर तो मैंने लिखे हुए हैं, जो स्क्वायर होते हैं वही स्क्वायर रूट में इजली सॉल्व होते हैं। तो अब देखते हैं कि 80 के करीब कौन है। 80 के करीब ये 81 है, तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि 80 जो है वो अप्रोक्सीमेट है स्क्वायर रूट ऑफ 81 के। या मैं यूँ भी लिख सकती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 80 अप्रोक्सीमेट आएगा 9 के। सिंपल है ना बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स अब आपके पास है क्यूब रूट 218। अब क्यूब क्या होते हैं देखें, अगर कोई 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों, उनका जो आंसर होता है वो क्यूब रूट में सॉल्व हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, या फिर हम 3 की बात करें 3 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ये क्यूब रूट्स होते हैं, ठीक है। अब 218 यकीनन क्यूब रूट नहीं होगा। अच्छा 218 या मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 22 है। अब 22 के एस्टिमेट वैल्यू क्या बनेगी। अब जैसे 22 है तो 22 का अगर मैं क्यूब रूट करना चाहूँ तो अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे ना तो कोई 2.8 के करीब आएगा। तो मैं इसके एस्टिमेट वैल्यू 3 ले सकती हूँ ना, क्योंकि 22 27 से ज़्यादा करीब है और इसके डेसिमल की वैल्यू भी कुछ इसी तरह ही आ रही है। खैर आपने डेसिमल्स पर गौर नहीं करना, आपने देखना है कि 218 कौन से क्यूब रूट के ज़्यादा करीब है। तो 5 5 ज़ा तो 125 बहुत दूर है। मैं 6 से ट्राई करती हूँ, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ रहा है 216, ठीक है। अभी ये करीब तो आ गया है, लेकिन मैं 7 से अगर ट्राई करूँगी यकीनन वो बहुत दूर आएगा, तो इसका मतलब 6 के ही ज़्यादा करीब है। मैं क्या लिखूँगी कि क्यूब रूट 218 जो है ना वो क्यूब रूट 216 के अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट का ही साइन बनाएगा, ना कि इक्वल का, बहुत ही गलत हो जाएगा अगर इक्वल का साइन बना दिया जाए, ठीक है। फिर इसका मतलब कि 216 तो आपका 6 का क्यूब है, तो ये भी 6 के अप्रोक्सीमेट हुआ। पता नहीं किस तरह का साइन बनाया, इग्नोर इट। खैर अप्रोक्सीमेट का साइन बनाना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर ये पार्ट सी भी हो गया मुकम्मल। अब क्यूब रूट 730 को देख लीजिए कि ये किसके अप्रोक्सीमेट आ सकता है। 2 और 3 के तो बिल्कुल भी नहीं,
216 के भी नहीं, क्योंकि 216 से भी बहुत दूर है, तो हम 7 का ट्राई करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 7, इसको ट्राई करके देखें। मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। 7 मल्टीप्लाई 7 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 7 147, वो भी बहुत दूर आ रहा है। तो अब मैं 8 या 9 से ट्राई करती हूँ। पता है 9 से मल्टीप्लाई जब आप लोग कर रहे हैं ना 3 टाइम, तो करीब आ रहा है, क्या आ रहा है, 729। इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो 9 के अप्रोक्सीमेट आएगी। और अगर आप इसके कुछ स्टेप शो करना चाहें तो लिख सकते हैं 729 क्यूब रूट के इक्वल आएगा, या आप इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं कि 730 क्यूब अप्रोक्सीमेट 9। ठीक है, तो काफ़ी सिंपली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एस्टिमेट वैल्यू निकालना किसी भी स्क्वायर रूट की या क्यूब रूट की बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको कुछ स्क्वायर रूट्स याद हो। इस तरह आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चन की। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।